डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आपके लिमिट्स को पढ़ाया है। अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव, अब मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। यहां पर रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स, बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। डिफाइन एन ओपन इंटरवल, डिफाइन एन ओपन इंटरवल a comma b, define open interval a comma b। let कर लिया c belongs to a comma b। c किसको बिलोंग कर रहा है? a comma b को, यानी a और b के बीच में। तो फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द फाइंड द डेरिवेटिव एट c। मुझे c पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? जब तक मैंने आपको लिमिट्स कराई है, उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे f डैश x इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? जैसे कि मैंने लिया लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस। तो क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा? c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा c से c। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती थी तो फंक्शन होता रहा एग्जिस्ट, दोनों पे एग्जिस्ट करता था। ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा, हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल एट सी। तो वो सी पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है तो डिफरेंशिएबल होगा। हम ये केस हम 12th क्लास में सेम डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक है, उसमें सेम यही प्रोसीजर करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर इक्वल आ जाता है तो वो डिफरेंशिएबल होता है एट सी पर। यहां पर हम डिफरेंशिएबल तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जहां पर डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से भी है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो कैसे करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कोई मैं x का फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स, तो
x का कोई fx इक्वल टू सपोज हमें x गिवन है x, यानी कोई x का कोई फंक्शन गिवन हो सकता है, तो हम x के प्लेस पर x प्लस h यानी f x प्लस h पुट करेंगे। फिर एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डेरिवेटिव करते हैं, यानी fx हमें गिवन होगा, x का फंक्शन गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे x के प्लेस पर x प्लस h पुट करेंगे फंक्शन में। जो x का फंक्शन होगा x के प्लेस पर x प्लस h पुट करेंगे, तब डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x या d ओवर dx fx f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तब फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए इस वाले लिमिट का यूज करेंगे, हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर वो नेम से बोलेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तब हम इस लिमिट का यूज करके और फर्स्ट प्रिंसिपल से हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले भी हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के, वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का d ओवर dx x रेज़ टू द पावर n, इस x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएट n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 से। ये आपको 12th तक लर्न करने हैं, 12th तक जो वो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है वहां पर उस टॉपिक में ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, तो इसलिए अभी से आप 11th में लर्न कर लीजिए। d ओवर dx x का 1 हो जाएगा, d ओवर dx कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का d ओवर dx sin x का cos x हो जाएगा, d ओवर dx cos x का माइनस sin x हो जाएगा, डिफरेंशियल ये आपका d ओवर dx tan x का sec x हो जाता है, d ओवर dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। अब d ओवर dx sec x का sec x tan x हो जाएगा, d ओवर dx cosec x का माइनस cosec x cot x, d ओवर dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x रहता है, d ओवर dx a रेज़ टू द पावर x का a रेज़ टू द पावर x log e पर ही। और भी बताता हूं आपको, d ओवर dx log x का 1/x हो जाएगा। तो आपके और भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं बताता जाऊंगा। d ओवर dx जैसे किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है x के साथ, तो पहले कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आता है, d ओवर dx फिर x का डिफरेंशिएट करते हैं, तो a × 1 = a, तब a हो जाता है। अभी आपके एक्सरसाइज 11th में अभी आप इतने लर्न कर लीजिए, वो आपके और आगे 12th में आएंगे, तब 12th में बताएंगे। ये आपके डिफरेंशिएशन। अभी इसमें दो फॉर्मूले और हैं, एक आपका प्रोडक्ट रूल और एक डिवीजन रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल, जब आपके x के टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, प्रोडक्ट रूल जब आपके x के टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, यानी fx इक्वल टू gx इंटू hx, आपके x के टू फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो
तब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। और वो कैसे, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, पहले फर्स्ट फंक्शन को रोकेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल में। आप डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, वहां x के दो फंक्शन आपके f जी एक्स अपॉन एच एक्स डिवाइड में हो, जब आपके x के टू फंक्शन डिवाइड में हो, डिवीजन में हो, तब आप ये डिवीजन रूल यूज करेंगे, यानी क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं इसको, डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल। तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएट, f डैश x डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये आपका डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, और जो आपके फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के वो भी मैंने बता दिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे डेरिवेटिव वो भी मैंने बता दिए। अब स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.2। देखिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव। अब इन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या डायरेक्ट करना है, बस इन्होंने बोल दिया फाइंड द डेरिवेटिव। मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा कि डेरिवेटिव कैसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे। तो देखिए पहले डेरिवेटिव आया फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इन्होंने जो फंक्शन दिया है fx, लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू 10 पर इन्होंने फाइंड आउट कराया डिफरेंशियल। अब मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डेरिवेटिव बता रहा हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो मैंने आपको बताया था कि x के प्लेस पर x प्लस h पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर x प्लस h। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, देखिए f डैश x इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। यूज करिए इसका, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h कितना दे रखा है x प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस f x एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h। ब्रैकेट ओपन करते हैं इसको, लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना आएगा x प्लस h माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टेकिंग लिमिट, टेकिंग सॉरी पहले हमें h भी हटाना होगा, नहीं तो 0.0 हो जाएगा, पहले h भी हटाना होगा। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट ओपन करो इसका, ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टेकिंग कॉमन h कॉमन आएगा तो कितना रह जाएगा h प्लस 2x अपॉन h, s से h कैंसिल आउट। अब लेंगे टेकिंग लिमिट,
लिमिट, टेकिंग लिमिट। अब आप लिमिट लोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, टेकिंग लिमिट लेने पर x के प्लेस पे 0 + 2x = 2x। अब इन्होंने बोला था डेरिवेटिव एट x = 10, तो एट x = 10 पर f डैश 10 = x के प्लेस पर हम 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो वो तो हमारा f डैश x आ गया था, ये हमारा f डैश x था। इसको किसने लिखा, फाइंड आउट करना था एट x = 10 पर, तो हमने फाइंड आउट कर दिया इसको। मैं स्टार्टिंग से भी x के प्लेस पर 10 रख सकता था, स्टार्टिंग से वहां से भी सॉल्व हो जाता, स्टार्टिंग से भी। तो ये तो हमारा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, क्योंकि बोला नहीं था फिर भी मैंने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर दिया। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट से ऑल्टरनेटिव मेथड इसका, ऑल्टरनेटिव मेथड f डैश x डायरेक्ट करेंगे d/dx, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा d/dx x² - 2। तो देखो इस पे f डैश x, ये जो डैश का जो साइन होता है वो डिफरेंशिएशन को शो करता है, डिफरेंशिएशन को। आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx x² - d/dx कांस्टेंट। अब x² का डिफरेंशिएट x⁻n वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था अभी, नोट कराया था, तो x⁻n d/dx x⁻n, तो n x⁻n - 1, इससे करेंगे इसका डिफरेंशिएट। तो n हमारा कितना है 2 और x⁻2 - 1, और कांस्टेंट का मैंने बताया था अभी 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट d/dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, तो इसलिए यहां पर कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x। ये भी आपका डिफरेंशिएट हो गया f डैश x। अब एट x = 10, एट x = 10 पर कितना आ जाएगा f डैश 10, 2 × 10 = 20। तो ये भी आपका, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इजी लगता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डायरेक्ट अल्टरनेटिव मेथड से इजी लगता है, अल्टरनेटिव मेथड। मैं ज्यादातर अल्टरनेट मेथड यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन में मुझसे बोलेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड अ डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करूंगा, वरना नहीं करूंगा। देखिए अब मैं एक्सरसाइज में आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4